हेलो दोस्तों, आज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे और इस इंसेक्ट का जो नाम है वो है दोस्तों स्क्रू वॉर्म पैरासाइट। दोस्तों, स्क्रू वॉर्म पैरासाइट ये जो इंसेक्ट है ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। दोस्तों, ये एक ऐसा कीड़ा है जो जिंदा सेल्स पे खाता है, यानी कि जो जिंदा लिविंग बींग्स होते हैं उनके मांस के ऊपर फीड करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जो ये कीड़ा है, ये जो वॉर्म है, ये जो एक तरह का आप कीड़ा कह सकते हैं कि ये जिंदा लोगों की सेल्स पे खाता है, जिंदा जानवरों की सेल्स पे खाता है। दोस्तों, इस इंसेक्ट का नाम है स्क्रू वॉर्म और ये अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। दोस्तों, इसके जो स्क्रू वॉर्म पैरासाइट इसे नाम दिया गया है और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे दोस्तों मियासिस नाम दिया गया है। और ये जो इंसेक्ट है, ये जो कीड़ा है, ये बाकी कीड़ों से थोड़ा सा अलग है। क्या होता है दोस्तों, जब आपके आसपास कोई जानवर मरता है और उसे हम फेंक देते हैं तो उसके ऊपर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर एक मक्खी होती है जो उसके ऊपर अंडे देती है और उसके बाद उन अंडों से लार्वी बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम जनरली कीड़े कहते हैं। और साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये वॉर्म्स होते हैं और ये इनके लार्वी जो होते हैं ये उस डेड सेल्स जो होती हैं, जो नेक्रोटिक सेल्स होती हैं, उन पे फीड करते हैं। और ये जो स्क्रू वॉर्म पैरासाइट है दोस्तों, ये बाकी कीड़ों से अलग है और ये जिंदा सेल्स पे खाता है, चाहे वो जानवर की सेल हो। और अब दोस्तों इसका जो इन्फेक्शन है वो इंसानों में भी देखने को मिला है और पहला जो केस है वो अमेरिका से रिपोर्ट हुआ है 4 अगस्त 2025 को। और एक आदमी जो सल्वाडोर जो कंट्री है वहाँ से ट्रेवल करके अमेरिका आया है और वहाँ पर इसमें इस स्क्रू वॉर्म जो पैरासाइट है इसे कंफर्म किया गया है। जो अमेरिकन अथॉरिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसे कंफर्म किया है कि स्क्रू वॉर्म पैरासाइट ये जो दोस्तों उस इंसान में पाया गया है। और ये पैरासाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर लिविंग बींग्स होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सर में जो जूं होती है, हम इंसान जिंदा होते हैं और हमारे सर के ऊपर जूं जो होती है वो भी जिंदा होती है। तो यहाँ पर जूं जो है वो पैरासाइट है। ऐसे ही हमारी जो आंत होती है उसके अंदर कुछ कीड़े लगते हैं जिसे टैपवॉर्म कहते हैं, ये भी एक पैरासाइट है। और कुत्ते, बिल्ली और जो जानवर होते हैं इनके सर के ऊपर एक टिक्स जो पाई जाते हैं, ये भी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इस इंसेक्ट की अगर और हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है दोस्तों वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो इसकी लाइफ साइकिल है ये लगभग 20 दिन की लाइफ साइकिल होती है। जो इसकी फीमेल फ्लाई होती है, यानी कि जो मादा मक्खी होती है, ये अपनी पूरी लाइफ में यानी कि 20 दिन में लगभग 3000 अंडे दे सकती है। और जैसे ही ये अंडे देती है, एक बार में सैकड़ों अंडे ये देती है। और ये अंडे दोस्तों कुछ ही घंटों में, विद इन फ्यू आवर्स या 1 घंटे में ये हैच हो जाते हैं, यानी अंडों से लार्वी बाहर आते हैं या मैगट बाहर आते हैं। और वो मैगट्स दोस्तों हमारे जो खुले घाव होते हैं, कुछ स्क्रैचेस होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, वहाँ पर एंट्री करते हैं। या हमारे मुंह के ज़रिए भी एंट्री कर सकते हैं, नाक के ज़रिए एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमारी आंखों के ज़रिए ये एंट्री कर सकते हैं। और कुछ ही घंटों में इसमें से इसका जो लार्वी बाहर आता है, इसका मैगट बाहर आता है और वो हमारे शरीर पे इन्फेक्शन कर सकता है। ये इन्फेक्शन दोस्तों अभी तो जो लाइव स्टॉक होता है, जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर इसका एक केस अमेरिका में हम इंसानों पर भी रिपोर्ट हुआ है, यानी कि आदमियों पर रिपोर्ट हुआ है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो जख्म होते हैं, खुले जख्म, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा ऐसे घाव बनते हैं जो कभी भरते नहीं है, यानी कि नॉन हीलिंग वुंड्स क्रिएट होते हैं। स्किन में लेजन्स बन सकते हैं और लगातार ब्लीडिंग हो सकती है। उन जख्मों से गंदी बदबू आती है। और एक और इसका सिम्टम है, जो इसके कीड़े जो होते हैं, मैगट जो होते हैं, उनके चलने का एहसास हमें अपने शरीर में महसूस होता है। दोस्तों, ये जो 20 दिनों की इसकी लाइफ साइकिल है इस पूरे इंसेक्ट की, और ये दोस्तों लिविंग सेल्स के ऊपर या लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर फीड करता है। आमतौर पर जो कीड़े होते हैं वो मरे जानवरों पे या फिर जो डेड टिश्यूज, डेड सेल्स होते हैं, वहाँ पर फीड करता है। दोस्तों, ये जो इंसेक्ट कुछ टाइम पहले तक सिर्फ साउथ अमेरिका और कैरिबियन जो कंट्री हैं, जो ये वेस्ट इंडीज़ की जो कंट्री, कैरिबियन कंट्री, वहाँ पर ये रिपोर्ट होता था। पर अब थोड़ी जो चिंता की बात यह है कि अब ये नॉर्थ अमेरिका में भी रिपोर्ट होने लगा है, जैसे कि मैक्सिको, कनाडा, या फिर वो लोग जो अमेरिका में ट्रैवल करके आ रहे हैं उनमें भी इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक नया ख़तरा है। हालांकि जो अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस रिस्क को वेरी लो बताया है, काफ़ी ज़्यादा कम बताया है। हालांकि स्क्रू वॉर्म पैरासाइट जो है एक ऐसा इंसेक्ट है जो लिविंग सेल्स के ऊपर फीड करता है, बाकी इंसेक्ट्स या फिर कीड़ों से ये थोड़ा सा अलग है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें जो मीडिया में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेकर आप तक पहुँचाई है। हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं टाइम के साथ। तो अभी आपके सामने यही इन्फॉर्मेशन जो हमें लगा कि ज़रूरी है आप तक शेयर हमने की है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है
तो आज टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।